गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज 7 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में 33 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आपकी आगामी परीक्षा सेट की परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 1987 में लागू हुई थी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 1987 में लागू हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। हरियाणा के चंडीगढ़ जो हरियाणा की कैपिटल है उसके सेक्टर 28 में हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति वर्ष 1999 में की गई थी। लोकायुक्त की नियुक्ति 1999 में की गई थी, जन समस्याएं सुनने के लिए, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। चौथा प्रश्न देखिए, हरियाणा का 57% क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है। नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत हरियाणा के टोटल क्षेत्रफल का 57% आता है, जिसमें हरियाणा के 13 जिले आते हैं। मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न बताया था, जिलों के नाम भी बताए थे। अगला प्रश्न भी यही है, 5वां प्रश्न, हरियाणा के 13 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। छठा प्रश्न देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लागू हुआ था। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को 67 को लागू हुआ था। सातवां प्रश्न देखिए, 1977 में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें की गई थी। 1977 में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें की गई थी। आठवां प्रश्न देखिए, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की 54 सीटें थी, 54 सीट्स थी। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय विधानसभा की सीटें 54 थी और प्रेजेंट में है 90। नौवां प्रश्न देखिए, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा था। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा था। 11वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर मंगल सेन पीठ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में है। ये रोहतक से 7 बार विधायक रहे हैं। डॉक्टर मंगल सेन पीठ चेयर स्थापित की है एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये रोहतक से 7 बार विधायक रहे हैं। 12वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में जन लोकायुक्त की नियुक्ति वर्ष 2011 में हुई थी। हरियाणा में जन लोकायुक्त की नियुक्ति वर्ष 2011 में हुई थी। ये भी लोगों की शिकायतों से संबंधित होता है। 13वां प्रश्न देखिए, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई थी। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। 14वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल ने शराबबंदी लागू की थी। पिछली सीरीज में मैंने आपको बताया भी था 96 के अंदर। 15वां प्रश्न देखिए, राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला चंद्रावती थी। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला चंद्रावती थी। 16वां प्रश्न देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता राव वीरेंद्र सिंह थे। विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता राव वीरेंद्र सिंह थे। 17वां प्रश्न देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो संवैधानिक प्रधान होता है उसको हम राज्यपाल कहते हैं। जितने भी कार्य किए जाते हैं, जिसके भी नाम पर कार्य किए जाते हैं, वो राज्यपाल के नाम पर ही जो है मुख्यमंत्री सारे कार्य करता है। संवैधानिक प्रधान हम राज्यपाल को कहते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप थे। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप थे। एडवोकेट जनरल जो सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, जिसे हम महाधिवक्ता भी कहते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में कस्बों की संख्या है 154। हरियाणा में कस्बों की संख्या है 154, 154। 20वां प्रश्न देखिए, 17 नवंबर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने फतेहाबाद में कत्लेआम किया था। तैमूर लंग आपको पता है 1398 में एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसने हरियाणा के फतेहाबाद में भी कत्लेआम किया था 17 नवंबर 1398 को। बाबर इसी वंश से संबंध रखता था, तैमूर के वंश से ही। 21वां प्रश्न देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद नगर बसाया था। फतेहाबाद आपको पता है पहले हिसार ज़िले में था, अब ये अलग जो है एक नया ज़िला बनाया गया है फतेहाबाद। ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के जन्म पर इस फतेहाबाद नगर को बसाया था।
22वां प्रश्न देखिए, फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मज़ार है। फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मज़ार है। 23वां प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के समय फतेहाबाद का टोहाना एक विकसित नगर था। सिंधु सभ्यता के समय फतेहाबाद का टोहाना एक विकसित नगर था, टोहाना। 24वां प्रश्न देखिए, 5 नहरों के निकलने के कारण टोहाना को नदियों का नगर कहा जाता है। टोहाना को नदियों का नगर कहा जाता है। ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 5 नहर यहाँ से निकलती हैं। 25वां प्रश्न देखिए, चीनी यात्री हवेन सांग 639 ईस्वी में टोहाना नगर घूमने आया था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली सीरीज़ में बताया भी था, सम्राट हर्षवर्धन के समय हुन सांग चीनी यात्री भारत में आया था बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। थानेश्वर में आया था जो हर्षवर्धन की राजधानी थी। वहाँ से वे टोहाना जो फतेहाबाद का एक प्रमुख नगर होता था वहाँ घूमने भी गया था। 26वां प्रश्न देखिए, हरियाणा की बुनकर नगरी पानीपत को कहते हैं। इसको बुनकरों का शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत काल में पानीपत को पनप्रस्थ नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में पानीपत को पनप्रस्थ नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो पानीपत है, जिसे बुनकरों का शहर कहते हैं, उसे महाभारत काल में पनप्रस्थ नाम से जाना जाता था। 29वां प्रश्न देखिए, सूफी कवि मोहम्मद अफजल और उर्दू के शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन दोनों का जन्म पानीपत में हुआ था। सूफी कवि मोहम्मद अफजल और उर्दू के शायर, मशहूर शायर हुए हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनका जन्म पानीपत में हुआ था। 30वां प्रश्न देखिए, संत बू अली शाह कलंदर का मकबरा पानीपत में है। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। भारत में चिश्ती, सोहरावर्दी, ये जो है सूफियों के संप्रदाय थे। चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंद, ये सारे के सारे संप्रदाय थे। तो उसमें जो संत बू अली शाह कलंदर हैं, इनका मकबरा है, वो पानीपत में है। 31वां प्रश्न देखिए, पानीपत के पर्यटन स्थल हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा, काबुली बाग मस्जिद और सालारगंज गेट। ये पानीपत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, तो उसका मकबरा पानीपत में है। और काबुली बाग मस्जिद ऐसा माना जाता है कि काबुली बाग मस्जिद जो है बाबर ने बनाई थी। और सालारगंज गेट, ये पानीपत के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। 32वां प्रश्न देखिए, काबुली बाग पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने लगाया था। काबुली बाग भी है और एक काबुली बाग मस्जिद भी है। ये पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, उसके बाद बाबर ने काबुली बाग भी बनवाया था और वहाँ काबुली बाग मस्जिद भी बनवाई थी। 33वां प्रश्न है कि वार हीरोज़ मेमोरियल पानीपत के काला अम्ब में स्थित है। वार हीरोज़ मेमोरियल पानीपत के काला अम्ब में स्थित है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से सीरीज़ 7 के अंतर्गत आपने महत्वपूर्ण 33 प्रश्नों का संकलन देखा। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हें आप ध्यान से कीजिएगा। परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आपको इनमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। अगली किसी नई सीरीज के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।